अगर आप भी अरबी खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये अरबी मसाला ग्रेवी बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पानी गर्म करेंगे और आधा किलो हमने यहाँ पर अरबी ले ली है। इसमें कभी-कभी क्या होता है, मट्टी लगी होती है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और देखिए इस तरह से पहले हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, उसके बाद पानी में अरबी डाल देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को फास्ट करेंगे ताकि हाथों पे छींटे ना आए। 5 से 7 मिनट के लिए अरबी को फास्ट फ्लेम पे हम बॉईल कर लेंगे। हमें 50% तक इसको कुक कर लेना है। पानी निकाल देंगे और ये देखिए बॉईल करने के बाद इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर हम हाथों पर तेल नहीं लगाते हैं अरबी को नॉर्मली छीलने के लिए तो हमारे हाथों में खुजली आने लग जाती है, लेकिन इस तरह से अगर हम बॉईल करके इसको छील लेते हैं तो ये आसानी से छिल भी जाती है और हाथों में खुजली आने का टेंशन भी नहीं होता। अब सारी अरबियों को हमें एक-एक करके इस तरह से फोक कर लेना है। इस तरह से फोक करने से मसाला जो है इसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में आपकी अरबी फोक कर हो जाएगी। और ये देखिए इस तरह से अरबी को हमें मैरिनेट करना है तो उसके लिए हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हमें मसालों को अरबी में अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से अरबी फोक की हुई है तो मसाला इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। कढ़ाई में हमें बस 2 टेबल स्पून के बराबर तेल डाल देना है और इसमें हम अरबी डाल देंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि अरबी पे लगा हुआ मसाला कच्चा ना रहे। ये देखिए अरबी अच्छे से फ्राई हो गई है और मसाला भी अरबी पे बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इन अरबियों को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं और अरबी को साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है फिर से और यहाँ पर हमने 5 लहसुन की कली, 1 प्याज और 2 टमाटर रफली कट करके तेल में डाल देंगे। इससे जो मसाला ग्रेवी बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। 4 हरी इलायची, 8-10 काली मिरी और 1 चम्मच जीरा हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें नरम हो जाएं। और ये देखिए अब हमें इसको ठंडा कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं और एक इसमें ऐड कर देते हैं हम छोटा बटर। इससे जो टेस्ट है अरबी में वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 मिनट के लिए मसाले को चला लेंगे और जो जार में मसाला लगा हुआ था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और सभी मसालों को अच्छी तरीके से चला लेंगे। 100 ग्राम हम यहाँ पर दही ऐड कर देंगे। दही हमने फ्रेश ही इस्तेमाल की है, ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला भूनने के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। ढक के स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया है। तो हम फ्राई की हुई अरबी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। आप गाढ़ा पतला अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमें स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए दम कर लेना है। क्योंकि अरबी हमारी ऑलरेडी बॉईल की हुई है और फ्राई की हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मसाले में ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये देखिए अरबी मसाला ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अच्छे से गल भी चुकी है। ये देखिए 1 चम्मच हम इसमें क्रश की हुई कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे अरबी में एकदम लाजवाब टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप ये अरबी मसाला ग्रेवी एक बार ज़रूर बना कर देखें, एकदम चटकारेदार मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर आप मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं या बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ी सी कम कर दें। इस अरबी मसाला ग्रेवी को आप नान, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। अरबी को फोक करके मसाले में मैरिनेट करके फ्राई करके जो हमने अरबी को बनाया है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।